स्टूडेंट्स वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ सेंटेंसेस हिंदी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम उनको कैसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करते हैं तो यू आर स्पीकिंग। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि इस बात को मैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे कहूँ। इट इज़ फॉर बिगनर। देखो, जो बिगनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दो जो आर स्पीकिंग फॉर देम देर इज़ नो सच टाइप ऑफ इशू, बट दो जो आर जस्ट लर्निंग, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है इंग्लिश स्पोकन और दे स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, दे फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि इस चीज़ को कैसे ट्रांसलेट करें। तो आई एम हैविंग सम ऑफ द सेंटेंसेस और मैं आपको अभी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, आप उसको कैसे बोलेंगे। फाइन, चलिए देखिए। जैसे आपको कहना है कि आप कैसे हैं, अगर आपसे पूछना कहते थे कि आप कैसे हैं तो आप क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू। और एक चीज़, ऐसा नहीं कि केवल आप ही, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी से भी पूछना होगा भाई कि आप कैसे हो, तो डेफिनेटली इसका आंसर यही होगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सामने वाला क्या कहेगा? आई हेलो। सामने वाला क्या कहेगा? यस आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट। तो आप कैसे हैं? हाउ आर यू। उसका रिप्लाई क्या होगा? मैं अच्छा हूँ। आप रिप्लाई में मैं अच्छा हूँ कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट। ठीक है, आई एम फैंटास्टिक, जो भी आप चाहें वो कह सकते हैं, दैट्स ऑल करेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ठीक हूँ को क्या दिया है? आई एम फाइन। इसके सामने हेलो लगा है, क्योंकि सामने आप किसी को हाय बोलेंगे तो सामने वाला आपको हेलो बोलेगा। चलिए, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। तुम्हें क्या हो गया? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। जैसे किसी को कोई कुछ परेशान दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, या व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। अब देखिए, एक ही चीज़ को कई तरीके से कहा जा सकता है। यहाँ पे कुछ दिया हो, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से जो नहीं दिया है वो भी बता दे रहा हूँ, तो आप दोनों को ध्यान दें। जैसे आप किसी को पूछना चाहते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, मतलब उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। कोई आपको फ्रेंड है जो परेशान दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, व्हाई यू आर डिस्टर्ब। ठीक है, वाई यू आर लुकिंग सो फेड, वाई यू आर लुकिंग सो सैड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। चलिए, पता नहीं मेरी बाइक में क्या हो गया है। पता नहीं मेरी बाइक में क्या हो गया, सपोज करिए आपकी बाइक ख़राब हो गई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी ने पूछा क्या हुआ, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई बाइक, डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ माई बाइक। माई बाइक में, मेरी जो बाइक है उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप कहाँ से हैं। आपसे कोई पूछ सकता है, अगर आप किसी से मिलेंगे न्यू पर्सन से, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, तो डेफिनेटली आप कहोगे, क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, आंसर क्या होगा? आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, आई एम फ्रॉम नोएडा, व्हाट्सो एवर। जो भी हो आपकी लोकेशन, वो आपका आंसर होगा, आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। ठीक है, तो आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, और इसका आंसर होगा आई एम डैश 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 डैश। का मतलब आप अपनी लोकेशन का नाम डाल देंगे, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप कहाँ से हैं, दिस इज डन। हाउ डू यू, हाउ, आप मुझे कैसे जानते हो, आप मुझे कैसे जानते हो। ठीक है, ऐसी होता है कभी कभी कि कोई आपसे मिलता है, बोलता है कि आप, वो आपको जानता है बट आप उसको नहीं जानते हो, तो आप पूछ सकते हैं ना कि हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। आंसर क्या मिलेगा? मैं आपको अपने चाचा के घर देखा था, या मैंने आपको कहीं पे देखा था, या मैं आपको कॉलेज से जानता हूँ, या आप मेरे रिलेटिव हैं, ऐसा कुछ, या आप मेरे टीचर हैं, ऐसा कुछ भी आंसर आ सकता है। तो क्या होगा? आई हैव सीन यू। अब यहाँ पे जो लिखा है, मैं आपके आपके अपने चाचा के घर देखा है, तो आई हैव सीन यू एट माई अंकल हाउस। ये तो कंडीशन है, कंडीशन कई भी हो सकती है। मैं आपको आई नो यू फ्रॉम माई स्कूल टाइम, मेरे स्कूल के समय से आपको जानता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आप आंसू पोंछ लो और खुश रहो। वाइप ऑफ, वो देखो पोंछना, आंसू पोंछना तो वाइप ऑफ बोलते हैं, योर टीयर। वाइप का मतलब होता है पोंछ लेना, साफ करना। ठीक है, तो वाइप ऑफ योर टीयर एंड बी हैप्पी, आंसू पोंछ लो और खुश रहो। आप अक्सर ऐसे बोलते हो, किसी को देखते हो तो कोई सैड है तो आपके बोलते हैं भाई प्लीज़ रोना बंद करो, अभी बी हैप्पी, जो हुआ सो हुआ। सो वाइप ऑफ योर टीयर एंड बी हैप्पी, वो दीवाना हो गया, ही हैज़ गॉट क्रेजी, ही हैज़ गॉट क्रेजी। इससे
घंटा फ़र्क पड़ नहीं पड़ता, मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती है, सपोज करो कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है या कोई चीज़ें कुछ लॉस हो जाती है, बट आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इट डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट मेक सेंस, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, वैल्यूबल है, तो आप क्या कहेंगे? इट मीन्स अ लॉट टू मी, मतलब वो जो चीज़ है, जो थिंक है, तो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है आपके लिए। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। अब बंद भी करो यार, लास्ट वाला देखिए, बंद भी करो यार। कभी कभी होता है ना, देखो आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या बोलोगे? भाई स्टॉप इट यार। कोई डिस्कस कर रहा है, अनवांटेड टॉक कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉप इट नाउ, स्टॉप इट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा हट कर है। ये थोड़ा हट कर है का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या कहेंगे आप? दिस इज़ ऑफ बीट, दिस इज़ ऑफ बीट, ठीक ठीक है। जैसे उसका बिहेवियर थोड़ा सा हट के है, हिज बिहेवियर इज़ लिटिल ऑफ बीट, ठीक है, या एब नॉर्मल ही बोल सकते हैं, लिटिल ऑफ बीट। द पेपर, मान लो पेपर आप देख रहे हो, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल पेपर से थोड़ा हट के है, इट इज़ ऑफ बीट। आज नहीं तो कल सबको पता लग जाएगा, आज नहीं तो कल सबको पता लग जाएगा, ऐसा आप कभी सबको बोलते हैं। कोई सीक्रेट काम कोई कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं ना, आज नहीं तो कल तो पता चल जाएगा सबको। एवरी वन विल कम टू नो सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर, ठीक है। एवरी वन विल कम टू नो सूनर और लेटर। नेक्स्ट देखिए, क्या आप मुझसे मिले हैं? विल यू, मिलोगे है, सॉरी, क्या आप मुझसे मिलेंगे? विल यू मीट मी। ये फ्यूचर की बात हो रही है, क्या आप मुझसे कल मिलेंगे? विल यू मीट मी टुमारो। क्या आप 1 महीने बाद मुझसे मिलेंगे? विल यू मीट मी आफ्टर मंथ, ठीक है। तो विल का प्रयोग कब करते हैं? फ्यूचर टेंस में करते हैं। मैं विल एंड बाकी चीज़ों के जो यूज हैं वो आपको अपनी अलग थियोरेटिकल क्लास में, जो मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा सारे डिटेल्स, ठीक है। यू प्लीज़ चेक इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, वहाँ पे आपको पूरी इंग्लिश स्पोकन का कंटेंट मिल जाएगा जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। फाइन, चलिए अगला देखते हैं। क्या रिमेंबर वेरी सिंपल है, देखो विल याद रखो, विल और सेल यूज इन फ्यूचर टेंस। अभी स्पोकन इंग्लिश में विल इज मोस्टली यूज, बट इफ फॉर राइटिंग पर्पज अगर हम बात करें तो सेल इज आल्सो यूज, राइट। तो रिमेंबर कि सेल एंड विल इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस, और सेल और विल किसी भी सेंटेंस में लगा देंगे आप तो ये फ्यूचर का सेंस देगा। जैसे आई विल गो, मैं जाऊँगा, और विल सी गो, क्या वो जाएगी। सेल आई गो, क्या मैं जाऊँ, तो इस तरह से है, ठीक है। क्या आप कभी मुझसे मिले हैं? विल यू, मिलेंगे। विल यू नेवर एवर मीट मी, क्या आप मुझसे कभी मिलेंगे? क्या आप मुझसे कभी मिलेंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। विल यू एवर मीट मी। क्या तुम्हें क्या तुम हिंदी बोलते हो? क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी। अब ये क्या तुम हिंदी बोलते हो, वो क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक हिंदी। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम फ्रेंच बोलते हो? डू यू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। क्या तुम पंजाबी बोलते हो? डू यू स्पीक पंजाबी। तो इस तरह कुछ भी हो, हिंदी की जगह कोई भी भाषा है, आप उसको सेंटेंस की फॉर्मेशन इसी तरह हो गई। क्या तुम कभी हिंदी बोलते हो? डू यू एवर स्पीक हिंदी। डू यू एवर, अब कभी के लिए एवर, कभी के लिए एवर का प्रयोग होता है, EVER। क्या तुमने कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर गॉन मुंबई। कभी के लिए एवर का प्रयोग होता है, ठीक है। डू यू एवर स्पीक हिंदी। यहाँ सर्कस चल रहा है क्या? ऐसा होता है कभी कभी, आप कुछ अनवांटेड एक्टिविटी कर रहे हो, तभी आपके दादाजी या घर का कोई सीनियर आके बोलो कि यहाँ सर्कस चल रहा है क्या। इज़ देयर सर्कस हैपनिंग हेयर। कुछ अनवांटेड एक्टिविटी आप कर रहे हो तो इज़ देयर सर्कस हैपनिंग हेयर, ठीक है। हंसो जितना हंसना है। लाफ एज मच एज यू वांट, लाफ एज मच एज यू वांट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैं कामयाब होना चाहती थी पर इस कीमत पर नहीं। देखो, आई वांटेड टू बी सक्सेसफुल बट नॉट एट दिस प्राइस। आई वांटेड टू बी सक्सेसफुल बट नॉट एट दिस प्राइस, ठीक है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। ये देखिए डेली का काम है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई वैक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ये डेली शेड्यूल है, तो आई वैक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर मैंने नहाता हूँ। देन आई हैव शावर, देन आई हैव शावर, उसके बाद मैं नहाता हूँ। दिस वो सेंटेंस क्या है? सिंपल है। अब इसके बाद क्या हो सकता है? मैं उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। देन आई
गो फॉर स्कूल। ओके, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। मैं कामयाब होना चाहती थी पर इस कीमत पे नहीं। आई टोल्ड यू, अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया। इट इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस नाउ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कोई करता है, यू फील वेरी फेड अप बाय दैट, तो आप क्या कहते हैं, अभी ये टॉलरेबल नहीं है, तो आप क्या इसको क्या बोलेंगे, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। इट्स बियॉन्ड टॉलरेंस नाउ। टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना, सहना। तुम फिर शुरू हो गए। अगेन यू हैव स्टार्टेड, होता है ऐसा। अगेन यू हैव स्टार्टेड, तुम फिर शुरू हो गए। कहना आसान है, इट इज़ ईजी टू से, इट इज़ ईजी टू से, इट इज़ ईजी टू से। कहना आसान है, वो क्या बोलेंगे, इट इज़ ईजी टू से। लेकिन करना मुश्किल, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू। ईजी टू से, डिफ़िकल्ट टू डू। मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगा। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। अब देखो, मैं अपना ब्रेकफास्ट लूँगा कि का एक्चुअल तो होना चाहिए आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट। आई हैव माई ब्रेकफास्ट का मतलब ब्रेकफास्ट ले लिया। आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट होगा यहाँ पे विलेज में से। देखो, बिस्तर से उतर जाओ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट हिंदी से ये मैच नहीं कर रहा है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट का मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, और आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट का मतलब अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, यहाँ पे वेला हो जाएगा। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। देखो, गेट ऑफ, गेट ऑफ। ठीक है, गेट के बाद ऑफ लगा देंगे, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से नीचे उतरना। तो गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द कार। ठीक है, गेट ऑफ द बेड। जहाँ तेरा मन हो, वेयर एवर यू विश। जहाँ तेरा मन हो मतलब जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ। वेयर एवर यू विश यू कैन गो। ठीक है, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। क्या बचपन है ये, व्हाट चाइल्डनेस इज़ दिस। बचपना है ये, व्हाट चाइल्डनेस इज़ दिस। क्या बचपना है ये, व्हाट चाइल्डिशनेस इज़ दिस। ठीक है, क्या बचपना है, चाइल्डिशनेस बोलते हैं बचपना को। एक घूंट भी नहीं, नॉट अ सिप, नॉट अ सिप। जैसे कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और आपको बोला जाए भाई पी लीजिए, ठीक है, आपको मेडिसिन दिया जाए, कोई लोगों को मेडिसिन पसंद नहीं होती, तो नॉट अ सिप, उसको क्या बोलेंगे, नॉट अ सिप। सिप का मतलब होता है एक घुट, एक सिप भी नहीं। ठीक है, जैसा आप कहें, ऑल राइट एज यू से, ऑल राइट एज यू से। नेक्स्ट देखिए, क्या समझे, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। क्या समझे, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। क्या समझे का मतलब कोई चीज़ आपको बताई गई, फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, भगवान से डरो, हैव फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट देखिए, बेहतर होगा कि हम अपने कपड़ों पर टिप्पणी ना करें। वी बेटर नॉट कमेंट ऑन आवर क्लॉथ। आपकी पैंट गीली हो गई, योर पैंट गॉट वेट। गीला होना को क्या बोलते हैं, वेट। आपका कपड़ा गीला होगा, योर ड्रेस गॉट वेट, योर क्लॉथ गॉट वेट। ओके, गीला होना। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। ऐसा ही होगा, इट विल बी सो। ऐसा ही होगा को क्या बोलेंगे, इट विल बी सो। नेक्स्ट क्या है, ऐसा ही होगा। देखो, मुझे ये सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। वे मुकर गए, ही बैक्ड ऑफ। बैक्ड ऑफ का मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना। ठीक है, ये फ्रेजल 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 वर्ब है। बैक्ड आउट मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना। बिल्कुल रोना मत, डोंट डेयर टू क्राई। मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आना को क्या बोलते हैं, डिजी। डिजी या गिडीनेस। यहाँ पर डिजी दिया है, DIZZY। आई एम फीलिंग डिजीनेस, डिजी, चक्कर आ रहा है। उसे अंदर आने दो, लेट हर कम इन। और देखो, कहीं भी आपको सेंटेंस में दो मिले तो वहाँ पे आप लेट लगा दो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसको खाने दो, लेट हिम ईट। हमको सोने दो, लेट अस स्लीप। तो लेट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ दो। ओके, मुझे भी जाना, आई हैव टू गो टू, आई हैव टू गो टू। अभी हमें देखो लास्ट में TOO है, इसका मतलब भी। मुझे भी जाना है तो आई हैव टू गो टू। जहाँ भी वी आएगा तो वहाँ पे आप TOO का प्रयोग करेंगे। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वांट टू ईट, आई वांट फूड, ये भी सही हो सकता है। आई वांट फूड,
खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड एंड आई वॉन्ट टू ईट, बोथ इज़ करेक्ट। मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट हंग्री, कृपया बैठिए, प्लीज़ हैव सीट, प्लीज़ हैव अ सीट, क्या आप खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। देखिए कहीं ऑफ़र देना हो किसी को या चॉइस के लिए आप वुड का प्रयोग करेंगे कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक दिस, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, या हैव। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा, आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल। अब इसको ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग माई मोबाइल, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग माई मोबाइल। तो एक ही चीज़ को कई तरीके से बोला जा सकता है। आप खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल, आप लाखों में एक हो, यू आर वन इन अ मिलियन, तुम अप्सरा हो। देखो अप्सरा को क्या बोलते हैं, निम्फ, NYMPH मीन्स निम्फ, यू आर निम्फ। आप बहुत प्यारी हैं, यू आर प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते, यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, एग्री विथ मी मतलब सहमत है ये, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें, आपने कुछ नए चीज़ों को ट्रांसलेट करना सीखा होगा। देखिए दिस इज़ द वे टू लर्न स्मॉल सेंटेंसेस, लेकिन इस केवल स्मॉल सेंटेंसेस को लर्न करने से नहीं होगा, यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक चैप्टर्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पोकन इंग्लिश। वो आपको पढ़ने होंगे और इस सारे बेसिक चैप्टर्स के वीडियो ऑन माय चैनल यू विल गेट, और सारे वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ चेक इन द प्लेलिस्ट, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उसको वहाँ से प्रिपेयर करें। तो 3 थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी 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 फास्ट, तो आपको 3 थिंग करना है, वो जो है यू हैव टू प्रिपेयर वोकैब्स, यू हैव टू गो थ्रू द ग्रामर चैप्टर, सेलेक्टेड चैप्टर, आपको सारे ग्रामर नहीं पढ़ना, यू हैव टू गो थ्रू द सेलेक्टेड चैप्टर ऑफ ग्रामर। उसके बाद थर्ड थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस करना है आपको, फाइन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलेंगे। So that's all in today video. See you in my next video. Till then you keep watching, keep studying. And one more thing, if you have not subscribed my channel, please do subscribe and hit the bell icon and click the like button so that you can get all the new video uploaded on my channel. Thank you for watching. Good luck.